नमस्कार। 14 सितंबर को दोपहर का 2:21 से लेकर के 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति जो है ये कुंभ राशि को छोड़ करके वक्री अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि में ही शनि विराजमान है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह किसी राशि में नीच का होता है और उस राशि के स्वामी या तो स्वराशि होते हैं या फिर उच्च के होते हैं, तो ऐसे स्थितियों में नीच भंग राजयोग बन जाता है। मतलब जो ग्रह नीच का होता है उसका प्रभाव जो है वो शुभता में बदल जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा धनु लग्न राशि वाले, जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसको शुभ बनाने के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। प्रिय धनु लग्न और राशि वाले, एक जानकारी आपको मैं यह बताना चाहता हूं। जानकारी यह है कि ज्योतिष शास्त्र में यह वर्णन है कि अगर कोई पापी ग्रह वक्री होता है तो शुभकारी हो जाता है, उसके फल में वृद्धि होता है, और अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके फल में कमी आने लगती है। लेकिन वो ग्रह या तो नीच भंग राजयोग में ना हो और नहीं तो स्वराशि का ना हो। अगर ऐसी स्थितियों में कोई राशि रहता है, यानी कोई ग्रह रहता है किसी राशि पे, तो शुभ फलदायी हो जाता है। आपकी कुंडली में भी यही होगा क्या कि जब बृहस्पति मकर राशि में यानी नीच अवस्था में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे तो वह वक्र रहेंगे और नीचस्थ होकर के नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे। तो इसमें बृहस्पति का फल बढ़ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि ज्योतिष शास्त्र यह बात स्पष्ट तौर पे कहता है कि कोई ग्रह अगर वक्री होता है तो अपने वास्तविक स्थान से एक स्थान पहले के भी फल को देने में सक्षम होता है, भले ही वो 50% ही हो। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं धनु लग्न और राशि वाले, जब यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है ये कहां बैठे रहेंगे? द्वितीय स्थान पे। यानी बृहस्पति जब कुंभ राशि में था तो आपके सरकारी कामकाज में दिक्कतें हुई, प्रमोशन पदोन्नति में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मानसिक अस्थिरताओं के साथ में जो है आपके कुछ निर्णय बहुत अच्छे नहीं हुए और संपत्ति परचेज करते करते आप नहीं कर पाए, किसी न तो किसी कारण से थोड़ी बाधाओं का आपको सामना करना पड़ा। लेकिन जब बृहस्पति आपकी कुंडली के धन स्थान में आ जाएंगे तो सर्वप्रथम ये क्या करेगा? विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्तों को लाएगा। पारिवारिक तालमेल में आपके सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आपकी बातों का, आपके कर्तव्यों को लोग समझेंगे, आपके महत्व देंगे जीवन को। कुछ लोग ऐसे थे जो आपसे रिश्ते खराब कर चुके थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनसे आपको किसी प्रकार का फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता था लेकिन अचानक चला गया, तो यह मिलना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है, परिवार आपके सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अगर परिवार के लोग कभी कभी खिलाफ हो जाते हैं तो अच्छी बात नहीं होती है। अब यहाँ पे बृहस्पति आपके परिवार का आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिलेगा। आपके प्रेम से विवाह के योगों में पूर्ण रूपेण यह वृद्धि करने की ओर आपको प्रेरित करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि आप व्यापार और नौकरी में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति लेक्चरर से रिलेटेड, कैशियर, बैंकिंग, लॉयर, मेडिकल, पॉलिटिक्स, राजनेता, उच्च अधिकारी या फिर जो है किसी प्रकार का भी गुप्तचर के विभाग से रिलेटेड है, आप सभी को बृहस्पति कहीं न तो कहीं सफलता के रास्ते पे लेकर के जाएगा और नए नए आइडियाज को क्रिएट करवाएगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है चतुर्थ स्थान का अधिपत्य है, जो आपके जीवन में संपत्ति का सुख देगा। माता पिता से आपके तालमेल में स्थितियों को ठीक करेगा। संपत्ति विवाद किसी प्रकार का चल रहा था, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की स्थितियां जो चल रही थी, इसमें यह सुधार की स्थितियों को लाने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह होता है कि यह बृहस्पति जो है आपके जीवन में आपके पारिवारिक स्थितियों में कह सकता हूं कि तालमेल बेहतर बना देगा। बृहस्पति आपकी कुंडली के लग्न के मालिक है। एक कहावत होता है कि इंसान छोटा हो या बड़ा हो, जिसका निर्णय जीवन में गलत हो जाए वो सफल हो ही नहीं सकता है।
तो जब बृहस्पति कुंभ राशि में थे तो बहुत सारे निर्णय गलत हुए, दूसरों के चक्कर में आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मित्रों को विश्वास करके आपने उनको सहायता किया, धोखा मिल गया। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे ऐसे ठेका वगैरह आप लेना चाहें जिसमें आपके पैसे बर्बाद हो गए, और ना चाह कर के भी किसी को कुछ आपने बुरा नहीं कहा, लेकिन लोग जो है बदनाम करने के पीछे पड़ गए, तो आपको मान सम्मान वापस लौटेगा। पैसे जो आपने फंसे थे वो पैसे आपको निकल जाएंगे और पिता से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि 9 ग्रह में सबसे सर्वश्रेष्ठ और शुभ होता है। बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से षष्ठ स्थान को देखेगा, जो आपको कर्ज की मुक्ति के अलावा पेट, पैर, थायराइड, शुगर से रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। शत्रुता आपसे दूर होंगे। हालांकि जितने भी शत्रुता या जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, यह सभी का सभी जो है आपके जीवन में जो है पैसे को लेकर के ही हुआ, बिजनेस फेलियर को लेकर के ही हुआ, तो इस प्रकार की समस्याओं को यह दूर कर देगा। इसके अलावा बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, ये उच्चस्थ दृष्टि अष्टम स्थान पे है। अगर आप किसी प्रकार का डाइवोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। हालांकि ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर होगा। दाम्पत्य जीवन में जो क्लेश, विश्वास में कमी और एक दूसरे के मध्य में बहुत ज्यादा जो है पैसे को लेकर के विवाद चल रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी भी आपके ठीक हो जाएंगे, और बहुत पुराने अगर केस मुकदमा थे तो बेल मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। बृहस्पति का 9वां दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है, और यहाँ पे जो है बुध की भी राशि है, अतः नए नए व्यापार के अपॉर्चुनिटी आएंगे। कई बार आप किसी चीजों के लिए एलिजिबल रहे लेकिन आपको प्रमोशन पदोन्नति नहीं दिया गया, आप बोलिएगा और अपने प्रभाव को दूसरों के सामने स्वयं दिखाइएगा। समाज में आपके मान सम्मान बढ़ जाएंगे, और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आपके एनी टाइम सपोर्ट में कुछ न तो कुछ लोग खड़े रहेंगे, और कहीं न तो कहीं आप उसमें सफल भी होइएगा। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि बृहस्पति को फल को शुभ बनाने के लिए क्या करना चाहिए। बृहस्पति के फल को शुभ बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको गुरुवार, शनिवार के दिन नॉनवेज का और नशा का किसी पदार्थ का त्याग करना चाहिए। बृहस्पति के फल को शुभ बनाने के लिए आपको जो है गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन जो है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने सीनियर अधिकारी और परिवार के लोगों से तालमेल आपको अच्छे बना के रखने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कर्ज से भी थोड़े बचने चाहिए। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत शुभ बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन विष्णु जी को पीला पुष्प चढ़ाइए, लक्ष्मी नारायण मंत्र का प्रत्येक दिन आप जाप कीजिए या पूजा कीजिए, और प्रत्येक गुरुवार के दिन पीला पेड़ा जो है आप विष्णु जी को भोग के स्वरूप में चढ़ा दीजिएगा। देखिएगा कि बृहस्पति का फल और शुभ और लाभकारी बनेगा, और लक्ष्य की ओर आप बढ़ने चालू हो जाइएगा। प्रिय धनु लग्न और राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन का संपूर्ण विवेचना मैंने आपके समक्ष किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।